हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल फास्ट फिक्स टेक्नो। आज की इस वीडियो में आपको बताऊंगा आइडेंटिफिकेशन ऑफ आईसीज के बारे में। तो पार्ट 1 मैंने पहले ही डाल चुका हूं मैं, जिसमें मैंने सीपीयू बताया, आपको पावर आईसी और भी आईसीज बताई हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा जितनी आईसी छूट चुकी हैं उनके बारे में, कैसे पहचानेंगे हम मदरबोर्ड के अंदर आईसीज को। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सी आईसीज के बारे में आज इस वीडियो में हम बात करेंगे। तो फ्लैश आईसी के बारे में बात करेंगे, ऑडियो आईसी के बारे में, चार्जिंग आईसी के बारे में और वाईफाई आईसी के बारे में। और भी आईसीज हैं जिनको मैंने बता चुका हूँ पहले ही, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप जाके वहां से देख लीजिएगा। तो मदरबोर्ड में कैसे पहचानेंगे कि फ्लैश आईसी कहाँ है, ऑडियो आईसी कहाँ है, चार्जिंग आईसी कहाँ पे है, वाईफाई आईसी कैसे पता लगेगा कि ये वाईफाई आईसी है। तो इसको आज हम समझेंगे कि कैसे पता लगेगा हमें देखते ही कि ये फ्लैश आईसी है। तो सबसे पहले आईसी के बारे में बात करेंगे हम, फ्लैश आईसी। तो ये हमारा मदरबोर्ड है। तो फ्लैश आईसी हमेशा सीपीयू आईसी के पास लगी रहती है। तो सीपीयू आईसी को कैसे पहचानेंगे वो मैंने पहली वीडियो में बता चुका हूँ, आप जाके देख लीजिएगा। तो फ्लैश आईसी हमेशा सीपीयू आईसी के पास रहती है और इस आईसी को हम ईएमएमसी भी कहते हैं और यूएफएस भी कहते हैं, स्टोरेज आईसी भी कहते हैं, फ्लैश आईसी भी कहते हैं। तो ये हमेशा सीपीयू आईसी के जस्ट बगल में पाई जाएगी और बड़ी होगी साइज में, सीपीयू आईसी से लगभग उतनी होगी या तो फिर सीपीयू आईसी से बड़ी होगी। ये दूसरा बोर्ड है, सीपीयू आईसी के पास हमारी ईएमसी पाई जाएगी। तो फ्लैश आईसी को हम ऐसे पहचानेंगे देखते ही। अगली आईसी देखते हैं हम, ऑडियो आईसी। अब ऑडियो आईसी को मदरबोर्ड के अंदर कैसे पहचानेंगे, चलिए देखते हैं। तो ऑडियो आईसी के पास हमेशा 2 लो वैल्यू रजिस्टर या फिर 2 एसएमडी कॉइल्स पाई जाएंगी। तो ये देखिए, ये 2 एसएमडी कॉइल्स दिख रही हैं आपको। तो ये एसएमडी कॉइल्स मिलेंगी या तो इसकी जगह रजिस्टर लगे होंगे 2। तो ये क्या हो गई, हमारी ऑडियो आईसी हो गई। एक और बोर्ड में देख लेते हैं हम ऑडियो आईसी को। तो ये देखिए, इस पे भी 2 एसएमडी कॉइल्स लगी हैं। तो जरूरी नहीं है एसएमडी कॉइल्स ही हो, इसकी जगह रजिस्टर भी हो सकते हैं। तो ऑडियो आईसी को हम कैसे बजाएंगे, उसके पास 2 एसएमडी कॉइल्स होंगी या 2 रजिस्टर होंगे। तो ये कौन सी होगी, हमारी ऑडियो आईसी। चलिए अगली आईसी के बारे में देखते हैं। तो अगली आईसी हमारी चार्जिंग आईसी। तो चार्जिंग आईसी को मदरबोर्ड के अंदर कैसे पहचानेंगे। तो चार्जिंग आईसी के ऊपर नाम लिखा होता है, ठीक है, जैसे कि कॉलकॉम पीएमआई और कुछ नंबर लिखा होगा, फिर उसके बाद मीडियाटेक पीएमआई कुछ नंबर लिखा होगा और बीक्यू फिर कुछ नंबर लिखा होगा। एक्स एक्सिस जहाँ लिखा है मैंने वो नंबर है, आईसी का नंबर हो सकता है उसकी जगह। तो एक तो ये हो गया। अगर ऐसे नहीं पहचान में आ रही तो हम कैसे पहचानेंगे, तो उसके पास चार्जिंग आईसी के पास एक बूट कैपेसिटर पाया जाता है, तो चार्जिंग आईसी के पास ही लगा होगा ग्राउंड से। जब आप मल्टीमीटर को बीप मोड पे सेट करके रेड प्रोप को ग्राउंड करोगे, ब्लैक प्रोप से चेक करोगे इस कैपेसिटर को, तो दोनों तरफ से वैल्यू शो करेगा ये। तो बूट कैपेसिटर ही दोनों तरफ से वैल्यू शो करता है, बाकी कोई सा भी कैपेसिटर नहीं करेगा। तो बूट कैपेसिटर दोनों तरफ से वैल्यू शो करेगा, चार्जिंग आईसी के पास होगा वो, ठीक है। हमेशा चार्जिंग आईसी के पास बूट कैपेसिटर मिलेगा। बूट कैपेसिटर का काम क्या होता है, बूट कैपेसिटर का काम होता है जैसे कि हम फोन चलाते हैं, फोन चलाते वक्त अगर हम अपना फोन चार्ज पे लगा दिया, तो चार्ज भी हो रहा है और हम अपना फोन भी चला रहे हैं, मूवी भी देख रहे हैं, गेम खेल रहे हैं, तो फोन चार्ज भी होता है उस टाइम और आपका फोन चलता भी है। तो बूट कैपेसिटर यही करता है कि वो चार्जिंग को भी देता है और आपका बोर्ड को रन भी कराता है। जैसे कि 4 वोल्ट इन हो रही है तो 4 से डबल आउट होगी, तो वो रन कराएगा आपके फोन को भी। तो बूट कैपेसिटर इसलिए लगा होता है। अगर बूट कैपेसिटर हमारा हट जाता है तो इससे ये प्रॉब्लम आएगी कि आपका फोन बंद हो जाएगा, फेक चार्जिंग दिखाएगा, फोन ऑन नहीं होगा। तो बूट कैपेसिटर बहुत मेन होता है, तो ये चार्जिंग आईसी के पास मिलेगा। एक ये पहचान है चार्जिंग आईसी की। उसके बाद हमारी वाईफाई आईसी। वाईफाई आईसी को कैसे पहचानेंगे हम मदरबोर्ड के अंदर, तो वाईफाई आईसी के पास एक ट्रांसफॉर्मर पाया जाता है। ट्रांसफॉर्मर पता होगा, ट्रांसफॉर्मर 6 और 8 लाख का होता है। ट्रांसफॉर्मर व्हाइट कलर और ब्लू कलर में आता है। तो ट्रांसफॉर्मर पाया जाएगा, वो होगी हमारी वाईफाई आईसी जिसके पास ट्रांसफॉर्मर पाया जाएगा, ठीक है। दूसरे बोर्ड में भी देख लेते हैं एक बार। तो ये देखिए, इस आईसी, ये रहा हमारा ट्रांसफॉर्मर 7 का। तो ये हो गई हमारी वाईफाई आईसी। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, कुछ नॉलेज मिली होगी, तो आप लाइक करिए, कमेंट करिए और सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।